यहां पर बताया वज्र के बारे में बताया है। एक ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि दधीच। कुछ लोग उनको दाधीच भी कहते हैं, कुछ लोग दधीच भी कहते हैं, और हमारे यहाँ दधीच जी हैं भी, ठीक है ना। तो जो महर्षि जो दधीच थे, एक बार की बात है, वृत्रासुर नाम का एक राक्षस, कौन? वृत्रासुर नाम का जी एक राक्षस हुआ, ठीक है। वह राक्षस जो है कैसे प्रकट हुआ? एक त्वष्टा नाम के ऋषि थे। तो उनका जो है उसने मर्दन किया, इंद्र ने उनको मार दिया के हुए। तो उन्होंने क्या किया कि उसको इंद्र से बदला लेने के लिए क्या किया कि एक यज्ञ किया। क्या किया? यज्ञ किया। और यज्ञ किया तो यज्ञ में जो है ब्राह्मणों ने इंद्र के पक्ष में हवन करने के लिए क्या किया? स्वर ही गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया? स्वर ही गलत कर दिया। स्वर मतलब एक वर्ण को जिस तरह से पढ़ा जाता है, गणानान्त्वा गणपतिग्नो हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिग्नो हवामहे, तो ये वेद पढ़ने का स्वर नहीं है। वेद पढ़ने का स्वर किस तरह से है? हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिग्नो, इस तरह से। तो क्या हुआ कि वह स्वर मिस्टेक हो गया, स्वर खराब हो गया। और तो क्या हो गया कि उस स्वर खराब होने के कारण क्या हुआ कि वृत्तासुर नाम का असुर उस यज्ञ से निकला। और वृत्तासुर नाम का जो असुर निकला, वह उसमें ऐसा अर्थ था कि यह हवन किसके लिए किया जा रहा है? वृत्तासुर को मारने के लिए किया जा रहा है। तो इंद्र के लिए यह प्लस पॉइंट हो गया। परंतु इंद्र मारे कैसे वृत्तासुर को? तो एक वही जो महर्षि जिनको हमने बताया, दधीच महर्षि, उनकी हड्डी जो है निकाली गई, उनकी हड्डी ली गई और फिर उनकी हड्डी से क्या बना? वज्र नाम का अस्त्र बना। क्या बना? वज्र नाम का अस्त्र बना। उसी वज्र से इसका वृत्तासुर का वध किया है इंद्र ने। और इसी वज्र से तुम लोगों ने सुना होगा कि प्राचीन काल में सभी पर्वत उड़ते थे, और जहां बैठ जाए वो गांव के गांव समूल नष्ट हो जाए। तो इसलिए इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ों के पक्षों को भी काटा है। ये वही वज्र है। और धेनु नाम अस्मि कामधुक्, गीता में धेनु के लिए कहा है। गायों में मैं कामधेनु नाम की गाय हूं, भगवान ने कहा। यह जब समुद्र मंथन हुआ देवता और राक्षस के बीच में, तो उसी से कामधेनु नाम की गाय निकली है। और ये कामधेनु गाय जो है देवताओं के पास रहती थी, भगवान ने ऋषियों को दी, परंतु यह देवलोक में ही रहा करती थी। और इन्हीं की पुत्री जो थी नंदिनी थी, जिनकी सेवा किसने की है? राजा दिलीप ने की है। आपने रघुवंश काव्य नाम का एक बहुत अच्छा कालिदास के द्वारा लिखा गया एक काव्य है, जो महाकाव्य उसे कहते हैं। उसमें नंदिनी के द्वारा जो कथाएं हैं उसमें वर्णित है। यही ये कामधेनु है। और प्रजनन शास्त्र के अंतर्गत प्रजनन करने में काम का मतलब ये नहीं होता है कि केवल इंद्रिय सुख। प्रजा यानी संसार कैसे चले। जब जन्म लेंगे नहीं तो संसार नहीं चल पाएंगे। ऐसी इच्छा को करने के लिए हे अर्जुन, भगवान का ही एक स्वरूप है कामदेव। अब कह दो कि कामदेव तो भगवान ही है, तो हम उसका गलत फायदा उठाएं। तो हर एक चीज का तुम अगर भगवान से जोड़ लोगे तो वह गलत है। कामदेव कैसे हैं
इच्छा कैसी है? तो वह प्रजनन करने के अर्थ से है, ये नहीं कि भोग करने के अर्थ से, ऐसा नहीं करना है, गलत अर्थ निकाल। और फिर सर्पाणाम अस्मि वासुकी, भगवान शंकर शंभू के गले में एक सर्प पड़ा रहता है जिसका नाम है वासुकी। क्या नाम है? वासुकी। ठीक है, वह वासुकी जो है भगवान शिव के जो गले में पड़ा रहता है वह भगवान विष्णु का ही एक अंश है। परंतु कुछ मूर्ख लोग क्या करते हैं कि भगवान विष्णु और शिव में भेद करते हैं, परंतु ये दोनों क्या हैं? हरि और हर हैं। इन दोनों विग्रहों का पूजन आप ऐसे कर सकते हैं। आप ले लो एक नवग्रह, वह हो गए हर, और एक हो गए शालिग्राम भगवान। इन दोनों का आप उभय रूप से पूजन करो, यह हो जाएंगे हरिहर। पंचदेव उपासना की विधि बताई है अपने शास्त्रों में। यह वासुकी नाम के जो नागराज हैं, इन्हीं की पूरी संतान है नाग आदि। और यही जो वासुकी हैं, जब मंदराचल पर्वत जब समुद्र में ले जाया गया मथने के लिए, तो अब मथा किससे जाए? उसको जो है तुम्हारे क्या बोलते हैं, नागराज वासुकी को ही लपेटा गया उसमें, और एक तरफ से देवता खींचे और एक तरफ से राक्षस खींचे। देवता राक्षस खींचने के कारण इतना भयंकर उनके मुख से जहर निकल रहा था कि राक्षस जो है क्या करने लग गए? बेहोश होने लग गए। इसमें भगवान की बहुत बड़ी चाल थी। चाल ये थी, देवताओं से कहा कि तुम अभी रुके रहना, तुम जाकर के मुंह की साइड जाओ। जैसे मुंह के साइड गए देवता लोग, तो राक्षस लोग तुरंत कहने लग गए, अरे 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 ये कैसे? इतना मुंह इतना पवित्र होता है, मुंह तो स्वयं ब्रह्म होता है, उस उधर की साइड हम जाएंगे। देवताओं ने कहा खुशी खुशी जाइए आप। अब इधर राक्षस लोग जो है बेहोश होना चालू कर दिए। इतना इनके विष का तेज था। यानी कि भगवान वासुकी भी किसके अंश हैं? भगवान नारायण के ही अंश हैं।